इस रामपुर एक छोटा सा शहर था, पर लोग अपनी जिंदगी में बिजी रहते थे। लेकिन शायद ये किसी को भी पता नहीं था कि इस शहर के अंदर एक राज छुपा हुआ था, एक ऐसी कहानी जो थी शैतानी चर्च की। लेकिन वो कहानी जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। इस गांव के लोग ये कहते थे कि शहर के पिछले हिस्से में एक शैतानी चर्च है, जिसे वो लोग अंग्रेजी में सैटेनिक चर्च कहते थे, और वहां पर लोग अंधेरे में पूजा करते थे। ये सोचने वाली बात है कि हम किसी भी अच्छी चीज की पूजा करते हैं तो वो अंधेरे में नहीं होती है, वो उजाले में होती है, लेकिन ये लोग अंधेरे में पूजा करते थे। और इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस बात ये है कि ये लोग जो अंधेरे में पूजा करते थे उनका कनेक्शन इल्यूमिनाटी से माना जाता था। गाइस, इल्यूमिनाटी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल ग्रुप है। एक वैसा ग्रुप जो सारे ही पैसे वालों को कंट्रोल करता है, सारे ही पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करता है, और उसके लोग हमारे ही देश में अंडरग्राउंड होकर रहते हैं, और वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। इस कहानी में साहिल एक यंग और क्यूरियस लड़का था। उसने अपने दोस्तों से इस चर्च के बारे में सुनने के बाद उस चर्च में जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे मना किया कि हो सकता है ये चीजें बस कहानी ही हो, तुझे जाने की जरूरत नहीं है और इसमें रिस्क भी हो सकता है। बट साहिल को वो असली खौफनाक चीज अपनी आंखों से देखनी थी। अब एक रात साहिल अपने दोस्तों के साथ उस पुराने चर्च के सामने आया। जब वो चर्च के सामने आते हैं तो चर्च बहुत ही अजीब और खौफनाक प्रतीत हो रहा था, और वहाँ के एनवायरनमेंट में भी वो क्रीपीनेस थी जो मूवीज में दिखाई जाती है। एकदम ठंडक जैसी फील हो रही थी। तो चर्च के गेट की तरफ देखते ही हैं तभी वहाँ का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे उन्हें कोई अंदर बुला रहा हो। साहिल ने अपने दोस्तों से मुड़कर कहा, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो शायद कभी ना भूलें। और गाइस, जैसे ही वो अंदर गए वहाँ पर एक अजीब सी खामोशी थी। अंदर कुछ डार्क पुराने सिंबल्स बने हुए थे जो पुराने जमाने में बनाए जाते थे, और सारे ही दीवारों पर भयंकर चेहरों की तस्वीर थी। साहिल ने वहां पर एक ऐसी जगह देखी जहां पर बुक्स और कैंडल्स लगी हुई थी। दूर से देखने में वो काफी मिस्टीरियस एंड क्रीपी लग रहा था, इसलिए साहिल उसके पास चल दिया। तभी उसके दोस्तों ने कहा कि ये सब कुछ सोच समझ के करो, लेकिन साहिल को तो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना था। उसने वहां पर पढ़ी एक पुरानी बुक उठाई और उसमें जो लिखा था वो काफी शॉकिंग था। उसमें लिखा था, फॉर दोज हु सीक द पावर ऑफ द डार्क द लाइट विल फॉरएवर फेड। यानी वो लोग जो अंधेरे की पावरफुल शक्ति चाहते हैं उन्हें वो शक्ति तो मिलेगी, उन्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनकी जिंदगी से उजाला चला जाएगा। जब तक साहिल ने इस लाइन को पढ़ी, वहां पीछे से एक आवाज आती है, तुम सब क्या समझते हो? साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। जब तक उसने अपने आप को संभाला, एक काला सा साया उसके सामने आया, एक बूढ़ा बट बहुत लंबा इंसान जो दिखने में काफी अजीब था, और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो आदमी कहता है, मैं जॉर्ज हूँ, जो तुम्हें दिखाने आया हूँ कि तुम किस चीज का पीछा करते हुए यहाँ पर आए हो। एंड गाइस, ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो इंसान इल्यूमिनाटी का एक मेंबर था। उसके सर पर हुडी थी जिससे उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। उसने कहा, तुम्हें ये नहीं पता ना कि हम लोग कौन है? हम लोग दुनिया के राजाओं के राजा हैं जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं, और जिन लोगों की तुम पूजा करते हो ना, तुम्हारे भगवान, हमारा भगवान हमारा शैतान है जो हमें शक्ति देता है। और तुम साहिल, तुम एक खिलाड़ी हो, तुम इन लोगों से अलग हो, और तुम्हारे जैसे हजारों लोगों को ही हम इस पूजा में शामिल करते हैं। साहिल का चेहरा डर से एकदम पेल हो गया, एकदम ठंडा पड़ गया उसका चेहरा। साहिल ने सोचा था ये बस एक गेम होगा या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी जिसके बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन वो शायद किसी बहुत ज्यादा खतरनाक गेम के अंदर घुस गया था। गाइस, जैसा मैंने बताया, इल्यूमिनाटी के लोग शैतान की पूजा करते हैं ताकि वो पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर पाएं। वो आदमी बोलता है कि हमारी पूजा के लिए तुम्हारे ही जैसे नौजवान लड़कों की जरूरत है, और यहाँ से तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता भी नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इस शैतानी चर्च के अंदर तो आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन यहाँ से जाते सिर्फ शैतानी मर्जी से हैं। गाइस, साहिल के समझ में आ चुका था कि यहाँ पर आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने तुरंत अपने दोस्तों से कहा कि यहाँ से हमें निकलने की जरूरत है, बहुत तेजी से भागना चाहिए हमें यहाँ से। लेकिन गाइस, जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, अंधेरा और ज्यादा गहरा होता गया। चर्च के दरवाजे बंद हो गए और शैतानी आत्माएं उनके चारों तरफ घूमने लगी। उन्हें तेजी से शैतानी मंत्र सुनाई देने लगे और चर्च की दीवारें लाल रोशनी से भर गई। साहिल का दिल घबरा गया। उसने बोला, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो जॉर्ज, जो इल्यूमिनाटी का मेंबर था, उसने बोला कि तुम लोग अब कहीं भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा इल्यूमिनाटी का सफर अब शुरू हो गया है। तुम्हारे अंदर हमारी एक शैतानी एनर्जी आ चुकी है और अब तुम भी इल्यूमिनाटी का एक हिस्सा बन गए हो। साहिल और उसके दोस्तों की रूह कांप गई, उनका चेहरा पेल हो गया, और फिर एक एक करके वो लड़के वैनिश होने लगे। और जैसे जैसे वो वैनिश हो रहे थे, वहां पर सिर्फ एक डार्क एनर्जी दिख रही थी, एक छाया जैसी एनर्जी। गाइस, साहिल का कोई भी पता नहीं चला, और आज भी लोग कहते हैं कि वो शैतानी चर्च वहीं पर है और लोगों को मैनिपुलेट करके इल्यूमिनाटी का मेंबर बनाता है, उनके शरीर के शैतान की आत्मा को अपने
शैतान देव को खिलाया जाता है ताकि वो लोग जो वहाँ पर सदियों से इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं उन्हें हर तरीके की चीज़ मिल पाए, चाहे वो पैसा हो, चाहे फेम हो, या फिर कोई भी चीज़ हो। क्या आपको इल्यूमिनाटी के बारे में पता है या आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। हम इसके ऊपर एक नई स्टोरी लाएंगे रिसर्च करके, अगर आप कमेंट करते हो इल्यूमिनाटी। और इस कहानी से एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हम ऐसी बहुत सारी जगह होते हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हम पढ़ते हैं। हमारे गाँव में, हमारे शहरों में ऐसे हिस्से होते हैं, ऐसे कोने होते हैं जो किसी ना किसी चीज़ के लिए बदनाम होते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सप्लोर के नाम पर हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कुछ ना होता हो, लेकिन अगर होता हो तब क्या करोगे? पीछे आने का कई बार रास्ता नहीं बचता। इस स्टोरी को एंड करते हैं और नई स्टोरी पे काम करते हैं। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस स्टोरी को एंड करने से पहले बस एक ही चीज़ कहूँगा, स्टोरीज डिफरेंट होती है बट एंड वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना कोई शैतानी पूजा तो नहीं चल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।